स्टूडेंट, वेलकम है आपका। आज हम लोग शुरू करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, वो भी अलजेब्रिक मेथड से। स्टूडेंट, हम लोग प्रीवियस वीडियो में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़े हैं बाय ग्राफिकली। अब हम लोग को आज पढ़ना है अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। स्टूडेंट, 10th क्लास में ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। हालांकि इसमें जो है मेथड तो अनेकों हैं, फिलहाल थोड़ा सा आप लोग को हम यहाँ बता देना चाहते हैं। स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, मेथड में आपको बताया गया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्व जो होता है, यहाँ पर हम लोग दो मेथड का यूज करते हैं। सॉल्व, दो मेथड यूज करते हैं। आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताए थे कि एक होता है बाई ग्राफिकली, है ना, बाई ग्राफिकली, और सेकंड होता है बाई अलजेब्रिक। अलजेब्रिक मेथड। स्टूडेंट, आप लोग को जो ग्राफिकली मेथड है इसका हम लोग एक्सरसाइज कर गए हैं। अब आज से जो एक्सरसाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग अलजेब्रिक मेथड पढ़ेंगे। और अलजेब्रिक मेथड के इंटरनल जो मेथड हैं, जैसे पहला जो मेथड है यहाँ पर दिया गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन मेथड? सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट इसमें पढ़ना है आपको इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड एंड बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट, इसमें और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा रूल है, बट इसकी मेथड जो है इसको समझ लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्चुअली होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में कह रहा है कि वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल बाय एक्सप्रेसिंग इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल। सबसे पहले कहता है कि आपको जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है फ्रेंड, उसमें दो इक्वेशन होता है। ये कहता है एक वेरिएबल का वैल्यू आपको फाइंड करना है इन टर्म ऑफ सेकंड वेरिएबल या अदर वेरिएबल, एंड पुट कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है इसको सेकंड में, और उसको सॉल्व करना है टू द सॉल्व ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एंड दैट प्रोसेस या दैट मेथड इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे आप जानते हो कि a1x प्लस b1y c1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा जो है एक टू वेरिएबल का क्या है, लीनियर इक्वेशन है। पेयर में आपको a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है फ्रेंड, ये इक्वेशन 2 है। मेथड क्या कहता है, इसको सिंपल, एकदम सिंपल मेथड में समझो क्या है। हमको कहता है कि एक वेरिएबल का हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं फ्रॉम 1 से, है ना। क्या है, a1x इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफर कीजिएगा, माइनस c1 माइनस b1y हो गया, एंड x का वैल्यू निकालिएगा तो माइनस c1 माइनस b1y बाई a1। अब देखो कहता है कि x का जो वैल्यू है वो अदर जो है वेरिएबल के फॉर्मेट में आ गया। अब इस वैल्यू को हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, पुट करना है, यानी यहां पर हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन कौन सा, सेकंड में। सेकंड इक्वेशन क्या आपका a2। अब x के जगह पे इस वैल्यू को पुट कर दो, x के प्लेस पे, माइनस c1 b1y
बाई A1 ये हो जाएगा B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। देन आपका जो सेकंड इक्वेशन है वो कंप्लीट जो है वन वेरिएबल यानी y के रूप में कंप्लीट y के फॉर्म में आ गया, और y के फॉर्म में आ गया तो बस इसको हम लोग क्या करेंगे कि नाइन्थ यानी आप नाइन्थ क्लास में पढ़े हैं इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़े हैं। अब इसको आसानी से हम लोग इसमें इंटू करेंगे A1 A2 C1 और ये हो जाएगा A2 B1y बाई A1 प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करके y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, इसको यहाँ पर ले आके पुट कर देंगे। तो दैट मेथड इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। मीन्स ये है कि एक वेरिएबल का वैल्यू जब हम लोग उसके प्लेस पे सेकंड में इक्वेशन में पुट करते हैं, इसी को सब्स्टिट्यूट कहते हैं। यहाँ पर इसको कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर स्पष्ट है, मैंने आपको कह भी दिया है और ये दिख भी रहा है। अब इससे क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट क्या है, इसको लिखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट जो क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। आइए देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलेंगे फ्रॉम 1। फ्रॉम 1 में क्या हो जाएगा ना स्टूडेंट, फ्रॉम 1 में आप आ जाइएगा तो क्या हो जाएगा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है। यहां से आप x का वैल्यू फाइंड कीजिएगा, y को ट्रांसफर कीजिएगा, 14 माइनस वाई हो जाएगा। अब हम लोग इसको कहाँ चलेंगे, फ्रॉम 2, और फ्रॉम 2 में आ जाएंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। स्टूडेंट अब हम लोग x के प्लेस पे इस चीज को, ये जो वैल्यू आप देख रहे हो इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखो ये डिजिट वैल्यू है, इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, माइनस वाई मिल क्या हो जाता है -2y, और ये हो जाएगा 4 माइनस 40। स्टूडेंट ये हो जाएगा -2y और ये हो जाएगा आपको 10, माइनस माइनस कैंसिल होगा, y हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा ना स्टूडेंट कि y का वैल्यू आप फाइंड किए तो कितना हो जाएगा, 5 हो गया। अब हम लोग x का वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, देन 14 माइनस वाई, हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 5, तो कितना हो जाएगा 9। इसका सेंस ये हुआ कि x का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9 और y का वैल्यू हो जाएगा 5। यही हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहेंगे। और इसी मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा निश्चित रूप से। अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो लाइक कर दीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। और इसी तरह के वीडियो अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, सीबीएसई बोर्ड हैं या बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल नया है, मैं नया नहीं हूँ, आपको बहुत अच्छा से इसमें जो है समझाया जाएगा। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग जो है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 1 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा देख लीजिए। s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। देखो यहाँ पर इस जो इक्वेशन है ये आपको फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में है ना स्टूडेंट, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम कर देंगे 2 और 3 का तो 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s और ये हो जाएगा 3t इज इक्वल टू 6, है ना। और ये हो गया आपको 2s प्लस 3t
और यहाँ 6 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 इंटू 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। स्टूडेंट ये आपका जो है फॉर्मेट होता है लीनियर इक्वेशन का। तो यहाँ हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में आप चलो फ्रॉम 1 हम क्या करेंगे स्टूडेंट, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। यहाँ से s का वैल्यू फाइंड करोगे 3 प्लस टी हो जाएगा और इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू of s in equation number 2. Now we have the change form of equation 2। यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 इंटू देखो 3 प्लस टी अब प्लस 3t इज इक्वल टू 36 है ना। अब इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। स्टूडेंट ये तो आपस में प्लस हो जाएगा, इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 यानी 5t इज इक्वल टू 30। स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन करोगे आप तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू देयरफॉर t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ स्टूडेंट t का वैल्यू हो जाएगा 6। अब t का वैल्यू 6 हो गया तो आप जो है s का वैल्यू आसानी से निकल सकते हैं यहाँ पर। अब क्या हो जाएगा, नाउ s इज इक्वल टू 3 प्लस t मतलब 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। तो ये वैल्यू हो गया ना स्टूडेंट, क्या वैल्यू हो गया, s इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना, आप इसको एक बार देख लो और आप किताब लेके बैठो, आंसर मिलाते रहो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का 3। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अब जो है हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3। समझ रहे हो ना, 1 का 3। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और एकदम समझ में आएगा। बहुत ही इजी मेथड है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, सबसे आसान मेथड है स्टूडेंट। अगर आप लोग मन से पढ़ते हैं और कॉपी पेन ले करके बैठिए और इसको बनाइए, समझिए। चलिए क्वेश्चन 1 का 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 क्या हो गया, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 और यहाँ फ्रॉम 1 आप आ जाओ। 1 से क्या हो गया कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इस y को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। अब ध्यान देना यहाँ पर क्या हो गया, एक वेरिएबल y का जो वैल्यू है इन टर्म ऑफ x के में कन्वर्ट कर दिए और इसको हम लोग कहाँ चलेंगे, फ्रॉम 2, और फ्रॉम 2 क्या है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। यहाँ पर y का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे यानी सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें। तो 3 इंटू 3x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 9x माइनस 9x अब प्लस हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 9। अब देखना इसमें ये तो कैंसिल हो गया, मतलब कि यहाँ पर वैल्यू जो है 9 इज इक्वल टू 9, इसका वैल्यू निकलेगा ही नहीं। मतलब क्या हो गया कि इसके वैल्यू जब वैनिश कर जाते हैं x के वैल्यू यहाँ पर 5 हो जाता है। तो ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ कोई इंसिडेंट ही है, अगर यहाँ से आप 3 कॉमन कर दो
तो ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, इससे ही कैंसिल हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। मतलब कि यह 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी सेम देख लेना, ये दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगे। तो दोनों इक्वेशन सेम होंगे तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 हो जाएगा। और ये जब कंडीशन हो जाता है स्टूडेंट, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट बोलते हैं। कोइंसिडेंट बोलते हैं इसको, कोइंसिडेंट। तो ये जो है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसको समझ गए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 4 में क्या है देख लीजिए। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 13 इक्वेशन 1 हो गया। और ये है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू, सॉरी ये 13 नहीं है, 1.3 है और ये 2.3 है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपको जो है पॉइंट में प्रॉब्लम हो तो आप इसको सबसे पहले पॉइंट को आप कैंसिल कर सकते हैं और आप लिख सकते हो इसको 2x बाई 10, इसको लिख सकते हो 3y बाई 10 और इसको लिख सकते हो 13 बाई 10, है ना। एलसीएम करो, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y अब बाई 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 13 बाई 10। मतलब पॉइंट से अगर आपको चाहते हैं कि मुक्ति मिल जाए, फ्री हो जाए, तो आप 10 से 10 कैंसिल करो, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 इक्वेशन 1। इसको भी पॉइंट से फ्री करो तो 4 बाई 10 4x बाई 10 और 5y बाई 10 ये हो जाएगा 4x प्लस 5y, है ना। अब बाई 10 एलसीएम कर दो, 23 बाई 10 कैंसिल करो, एलसीएम करो, कैंसिल करो, है ना। समझ रहे हो ना स्टूडेंट। मतलब इसको मैंने इसलिए कर दिया कि आपको पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो माइनस प्लस करने में तो आप ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज पॉइंट पर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, फ्रॉम 1 में आ जाएंगे। 1 से किसी एक का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, जैसा कि यहाँ लिखा है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। क्या 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y और ये हो जाएगा आपको x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2। अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, पहले इसको आप देख लीजिए, सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रॉम 2 में, तो 2 में आ जाइएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ ले लेते हैं फ्रॉम 2 में स्टूडेंट आ जाइए और इसको देख लीजिए फ्रॉम 2 2 आपका है, कहाँ गया 2, यहाँ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। वैल्यू पुट कीजिएगा तो 4 इंटू 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये देखो कितना हो जाएगा, 52, 34 या 52 माइनस, आप काहेगा इंटू कर सकते हैं, इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए इसको, तो 2 हो जाएगा। 2 से इंटू कीजिएगा तो 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23।
मतलब यहाँ हो जाएगा -y = 23, इसको उधर ट्रांसफर कीजिए 26, -y = -3, माइनस से कैंसिल हो गया, y का वैल्यू 3 हो जाएगा और इस y का वैल्यू 3 यहाँ अगेन पुट कर दीजिए, अगेन फ्रॉम 2, तो ये हो जाएगा 4x, या आप डायरेक्ट इधर भी रख सकते हैं, कहीं निकाले हुए है ना, यहाँ भी रख सकते हो आप। देयरफॉर x = या यहाँ पर लिखो, क्या हो जाएगा 13 - 3 × 3/2, 13 - 9/2 कितना हो जाएगा 4/2, कैंसिल होकर 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ जो सॉल्व कीजिएगा आप, तो आपको x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू 2 आया और y का वैल्यू 3 आएगा, ये आंसर हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक है ना, समझ में आया होगा, निश्चित रूप से आपको समझ में आया है। बस इस पॉइंट को हटाने के लिए मैंने ऐसा किया। आप चाहो तो बोल सकते हो, तो मैं इसको पॉइंट पर भी ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। बट बहुत बच्चों को डेसिमल से प्रॉब्लम होने लगता है, इसलिए मैंने डेसिमल को यहाँ से चेंज करके इसको सिंपल लीनियर इक्वेशन में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, आइए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, √2x + √3y = 0। यहाँ से किसी एक का वैल्यू फाइंड कर दो। √2x = -√3y, x -√3/√2y, है ना। और सेकंड ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है इक्वेशन, √3x -√8y = 0। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, किसका, x का। तो √3x का वैल्यू -√3/2 √2, y -8 √8y = 0। √3 से √3 में इंटू होगा तो -3 हो जाएगा, y/√2 -√8y = 0। आप चाहो तो इसको एलसीएम कर दो, ये हो जाएगा -3y और इसमें इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √16y /√2 = 0। यहाँ समझ में आ रहा है ना विद्यार्थी, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे ना भाई, इस 2 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3y, इसका जो है वैल्यू निकल जाएगा 4y, ये 0 हो गया। इसको आप 7y = 0 लिख सकते हैं, y का वैल्यू 0 हो जाएगा। स्टूडेंट y का वैल्यू 0 जब निकालोगे तो यहाँ x का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x का भी वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी यहाँ x का भी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो y का भी वैल्यू 0 और x का भी वैल्यू 0, जरा इसको देख लीजिएगा, y का भी वैल्यू 0 स्टूडेंट और x का भी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो बिल्कुल समझ में आया है, अरे समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो, बिल्कुल समझ में आया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसको और भी मेथड, अनेकों मेथड है, बट यहाँ हम लोग को सब्स्टिट्यूशन ही यूज करना है। तो ज़्यादा जो है इंटेलिजेंट मत बनना कि हम ऐसे मेथड से भी बना सकते हैं, यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही यूज करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन है 3x/2 और -5y/3 = बस वही है, क्वेश्चन नंबर 2 है। मतलब इसको भी आप एलसीएम करो पहले, 6 हो गया, ये 9x हो जाएगा प्लस 10y = -2, राइट। और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर कर दो, तो 9x - 10y = -12, इक्वेशन नंबर 1। एंड x/3
प्लस कितना y/2 इज इक्वल टू 13/6। चलो भाई एलसीएम करते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम तो 6 ही होगा। ये 2x हो जाएगा प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल करो और ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 से या 2 से किसी से भी आप वैल्यू फाइंड करो एक का सेकेंड के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y एंड x इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 10y। इसको फर्स्ट में लिख देते हैं 12/9। अगेन हम लोग चलते हैं फ्रॉम 2 एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 2. Now we have 2 into 10y minus 12/9 प्लस कितना प्लस 3y इज इक्वल टू 30। ये हो जाएगा आपको 20y माइनस 24/9 प्लस 3y इज इक्वल टू 30। कितना हो जाएगा स्टूडेंट? इसका एलसीएम कर दो, यानी इसमें इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 27y और 13 इंटू 9 इससे इंटू हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 47 माइनस 24 इज इक्वल टू और ये कितना हो जाएगा 117। इसको उधर प्लस कर दो, है ना? कितना हो जाएगा 1 2 1 3 1 4 141 141 हो गया। अब 141 को आप डिवाइड कर दो। यहाँ ले लें, यहीं पे ले लेते हैं फ्रेंड, इसको हटा देते हैं। लास्ट है तो इसी पर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 141 डिवाइडेड बाई 47। कितना से होगा 3 से कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 3। चलो y इक्वल टू 3 है ना। अब y इक्वल टू 3 हो गया ना स्टूडेंट, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू तो आप यहां पर देख लो 10y माइनस 12/9, तो बस 10 इंटू 3 माइनस 12/9 कितना हो जाएगा 30 माइनस 12/9 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 8। ये हो गया 1। 9 से डिवाइड करोगे तो 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर लिख देते हैं। x का वैल्यू यहाँ 2 है, y का वैल्यू 3 है। ये 6 नंबर 1 का 6 क्वेश्चन का वैल्यू है। तो निश्चित रूप से समझ में आया है स्टूडेंट। हम लोग एक्सरसाइज 3.2 न्यू और 3.3 का ये ओल्ड, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन 1 to 6 हमने इसमें इस वीडियो में कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए